नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 43 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 42 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले हम आलोचना विधा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृतियाँ जो आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है, सहचर है समय, यौवन के द्वार पर मेरे साथ जन्म। ये तीनों रचनाएं आत्मकथा विधा से संबंधित है। सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। रामदरस मिश्र। यौवन के द्वार पर, यह देवराज उपाध्याय की आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। देवराज उपाध्याय। मेरे साथ जन्म, यह आत्मकथा विधा से संबंधित रचना हंसराज रहबर की है। हंसराज रहबर की है। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है। फिर से सुनिएगा, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। यादों की परछाइयाँ ये चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है प्रभा खेतान की। अन्य से अनन्या यह प्रभा खेतान की रचना है। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा है। तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है भगवती चरण वर्मा। कहीं न जाए का कहिए, यह रचना भगवती चरण वर्मा की है। अगला प्रश्न है, चेहरे अनेक आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अस्क की। चेहरे अनेक, यह रचना उपेंद्र नाथ अस्क की है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है माता प्रसाद की, और ये दलित लेखक हैं। माता प्रसाद एक दलित लेखक हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। फिर से सुनिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब है अमोढ़ा गांव। अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया में ननकू पांडे कुशल थे। तो इसका सही जवाब है ढोलक वादन में। मुर्दहिया जो कि तुलसी राम की आत्मकथा रचना है। तुलसी राम, और ये दलित लेखक हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं में
लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है मौन रहकर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। मुर्दैया में ननकू पांडे कुशल थे, तो वो ढोलक वादन में कुशल थे। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? गीता नहीं होगा, गीत वाचन। तो इसका सही जवाब है मौन रहकर। अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं? फिर से सुनिएगा। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। जब लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक रचना है। और अर्धकथानक यह किसकी रचना है? तो अर्धकथानक रचना है बनारसी दास जैन की। बनारसी दास जैन की। यहाँ पे अर्धकथानक लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे अर्धकथा भी मिलता है। अर्धकथा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है, तो इसका सही जवाब है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक दलित लेखक हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। अगला प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है रमणिका गुप्ता की। आप हुदरी यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है, तो इसका सही जवाब है रजनी तिलक। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति है, तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा विधा में कृति है, तो इसका सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं। यह आत्मकथा विधा में लिखी गई रचना है। और ये किसकी रचना है? तो यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है, तो इसका सही जवाब है जलती हुई नदी। जलती हुई नदी यह कमलेश्वर द्वारा रचित आत्मकथा रचना है। अगला प्रश्न है, तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। तरुण के स्वप्न यह आत्मकथा विधा से संबंधित लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी की। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है आत्मकथा विधा की। गुड़िया भीतर गुड़िया ये आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है मैत्रेय पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल वसय यह आत्मकथात्मक रचना मैत्रेय पुष्पा की है। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या यह प्रभा खेतान की आत्मकथात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है कृष्णा अग्निहोत्री की। लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा संबंधी रचना कृष्णा अग्निहोत्री की है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः
आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। फिर से सुनिएगा। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर दशरथ ओझा। यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है पांडे विजन शर्मा उग्र की। अपनी खबर यह आत्मकथा पांडे विजन शर्मा उग्र की है। अगला प्रश्न है, वह रचना जो आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है बचपन। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है सेठ गोविंद दास की। आत्मनिरीक्षण यह रचना सेठ गोविंद दास की है। अगला प्रश्न है, 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है, तो इसका सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसका दूसरा खंड है, द्वितीय खंड है नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर या नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथा खंड है 10 द्वार के सोपान, 10 द्वार के सोपान तक। तो पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड है बसेरे से दूर, चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, इसके बाद सहचर है समय, और उसके बाद है आज के अतीत। आज के अतीत ये आत्मकथात्मक रचना है भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की आत्मकथात्मक रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान यह किसकी रचना है, तो ये रचना है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। समय है सहचर, ये मैंने पहले बताया रामदास मिश्र की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा रचना है मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। और इसके कितने खंड हैं, तो इसके 3 खंड हैं। सिंहावलोकन जो कि यशपाल की आत्मकथात्मक रचना है, यह 3 खंडों में विभाजित है। इसके पहले खंड का प्रकाशन है वर्ष है, पहले खंड का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी। द्वितीय खंड
का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी और तृतीय खंड का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त है, तो इसका सही जवाब है 3 खंडों में। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, यह भी 3 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो इसका सही जवाब है आत्मकथा विधा में। अगला प्रश्न है, स्वीकृत आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है अर्धकथानक। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है राजेंद्र यादव की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है तुलसीराम। और इसके पहले इनकी एक और आत्मकथा मैंने बताया था जो कि मुर्दहिया है। अगला प्रश्न है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले अपनी खबर, उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर अर्धकथा और उसके बाद आज के अतीत। यह आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है माता प्रसाद गुप्त। इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देहरि भई विदेश रचना है, तो इसका सही जवाब है आत्मकथा विधा। देहर भई विदेश यह आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। और इसका संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया था राजेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है यशपाल। अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी, तो इसका सही जवाब है मोहनदास नैमिषराय ने। मोहनदास नैमिषराय ने दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी और वो पहली आत्मकथा थी अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसके 2 भाग थे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है, यादों की बारात आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है जोश मलिहाबादी की। यादों की बारात यह आत्मकथा जोश मलिहाबादी की है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है रविंद्र कालिया की। गालिब छूटी शराब यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है अमृता प्रीतम की। रसीदी टिकट यह आत्मकथा रचना अमृता प्रीतम की है। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है मोहनदास नैमिषराय, अभी मैंने बताया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है तुलसीराम की। तुलसीराम जो कि ये दलित आत्मकथा से संबंधित लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम दलित आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है अपने अपने पिंजरे, और ये किसकी है, तो ये है मोहनदास नैमिषराय की। अगला प्रश्न है, तिरस्कृत आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब है सूरजपाल चौहान की। तिरस्कृत आत्मकथा यह सूरजपाल चौहान की है।
इसके अलावा सूरजपाल चौहान की और भी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं, जिनमें संतप्त, भी इनकी आत्मकथा से संबंधित रचना है। तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत का प्रकाशन वर्ष है 2002 और संतप्त का प्रकाशन वर्ष भी 2002 है। अगला प्रश्न है, वह रचनाएं जो दलित आत्मकथाएं हैं, तो इसका सही जवाब है अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। यह दोनों रचनाएं आत्मकथा से संबंधित रचनाएं हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा है और मेरी पत्नी और भेड़िया यह रचना है धर्मवीर की। यह धर्मवीर की आत्मकथा से संबंधित रचना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।